ते हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 17 मार्च और 17 मार्च साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज 17 मार्च है तो 17 मार्च को आप करंट अफेयर के रूप में तो इम्पोर्टेंट मानिएगा ही, के साथ साथ हमारा हरियाणा का साल 2025-26 का आज के दिन बजट भी आएगा। कंप्लीट बजट का वीडियो पूरा डिटेल से आज ही आपको दे दिया जाएगा। जैसे ही कंप्लीट बजट आ जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, तो उसके बाद में मैं उसकी पीपीटी बना के अच्छे से उसका कंटेंट तैयार करके आप लोगों के आगे पब्लिश कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल है अपना स्टार IQ एजुकेशन, उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप लोगों को PDF के साथ साथ मैं क्लास का टाइमिंग भी शेयर कर दूंगा और क्लास का लिंक भी शेयर कर दूंगा। और ये डेली करंट अफेयर के वीडियोज़ के जो PDF होते हैं या जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स होते हैं वो सब के सब आपको जो है ना इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप ये बैच भी ले सकते हैं, संपूर्ण बैच जो आज ही से स्टार्ट होने जा रहा है। इसकी पहली क्लास आज दोपहर में 1:15 पे स्टार्ट हो रही है। 1:15 हम लोग इसको आज स्टार्ट कर रहे हैं। पहली क्लास होगी आज, इसकी हमारी फर्स्ट क्लास होगी। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बैच के अंदर आएँ। लाइव क्लास है तो लाइव क्लास को लाइव के साथ ही कंप्लीट करें। बैच जिसने नहीं लिया है वो ले लीजिएगा, क्योंकि साथ के साथ ही कंटेंट पूरा होता रहे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हम सबसे पहले हरियाणा जीके और कंप्यूटर इन सब्जेक्ट्स को करेंगे। पैरेलली हम लोग जो है ना वीकेंड का प्लान भी अलग रखेंगे उसके अंदर, जिसके अंदर हम स्टैटिक जीके, नेशनल जीके और साइंस जो है ना वो कर रहे होंगे। तो आप प्रॉपर जो है ना इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आप एक बुक भी ले सकते हैं पढ़ने के लिए। खुद से पढ़ना है तो आपको अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही इसमें। लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हु वॉन द टाटा स्टील मास्टर चेस टाइटल। तो चेस का टाइटल अभी रिसेंटली किसने जीता है? तो चेस टाइटल अभी हाल ही में जीता है, आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। आर प्रज्ञानंदा ने। अच्छा, हराया किसको है ये? हराया था डी गुकेश को। ये डी गुकेश कौन है शायद आप जानते होंगे। इन्होंने अभी हाल ही में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप आप ही ने जीती है। और डी गुकेश ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में किसको हराया था? तो चाइना के एक पर्सन थे डिंग लिरेन, उनको हराया था, याद हो तो आपको। और सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले भी डी गुकेश ही है। केवल 18 साल की उम्र में इनको भारत के राष्ट्रपति जी ने 17 जनवरी साल 2025 को खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया है। इनको खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया है, ये याद रखना आप लोग। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, हालांकि टोटल 4 खिलाड़ियों को मिला है। एक प्रवीण है, पैरा गेम से संबंधित है। और एक प्रवीण के अलावा हमारे हॉकी टीम के कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह जी। और एक मनु भाकर है, एक डी गुकेश है। टोटल 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जो सबसे बड़ा अवार्ड है। हालांकि पहले इस अवार्ड का नाम पता क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका नाम बदल दिया। कब बदला था? 6 अगस्त के दिन बदला था। 6 अगस्त 2021 को नाम बदला था इसका। ठीक है, 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आए थे 2021 में। 7 अगस्त को हम फिर जेवलिन थ्रो डे भी मनाते हैं, है ना। ऐसे आप लिंक बना सकते हैं। वैसे चेस के लिए साल 2024 का साल हमारे लिए बहुत खास रहा था, क्योंकि उसमें मैन टीम ने चैंपियनशिप जीती, वुमेन टीम ने भी इंडिया की ही टीम ने जीती थी। और इंडिविजुअली वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है वो भी इंडिया ने ही जीता था। ठीक है, चलिए सर, अगला जो सवाल है आज का जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, हरियाणा सरकार कितने नए जिलों के गठन करने की घोषणा की है और एक्चुअली कर सकती है, मतलब कोशिशें कर रही है। टोटल 5 नए जिले हरियाणा में बन सकते हैं। बीजेपी ने अपने संगठन के लिए 22 की जगह 27 जिले बनाए, और जिससे नए जिलों की घोषणा के संकेत मिले हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हरियाणा राज्य के अंदर ना एक बीजेपी जिला अध्यक्षों का चुनाव होने वाला है आज ही के दिन सुबह 10 बजे। और नए 5 जिलों के लिए अध्यक्षों के आवेदन मांगे गए हैं। हांसी, गोहाना, डबवाली, बल्लभगढ़ और ग्रेटर गुरुग्राम, ये टोटल नए 5 जिले। इनमें से आप सबको अच्छे से पता है कि गोहाना बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ऑलरेडी HSSC ने इसका क्वेश्चन भी पूछ लिया है। 2024 में सितंबर में एक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा का 23वां नया जिला कौन सा बनेगा। उसका आंसर गोहाना ही था। सबसे ज़्यादा चर्चा की है बात, एक तो गोहाना तो बनना ही है कंफर्म, एक हांसी भी कंफर्म सा ही है बनना है, के साथ साथ डब वाली, ठीक है ना, डब वाली है, इसकी भी चर्चा है।
हालांकि इनमें नाम बदल भी सकते हैं, भी इनके लिए हो सकता है कि चेंजेस भी हो जाए। अब देखो क्यों बनने हैं, उम्मीद क्या है इनकी, इनके पीछे की वजह क्या है। तो ग्रेटर गुरुग्राम इसलिए है कि गुरुग्राम के बढ़ते क्षेत्र, बढ़ती ज़रूरतों के कारण नया जिला जरूरी है। मानेसर को नया नगर निगम बनाया गया है, अब ग्रेटर गुरुग्राम को नया जिला बनाने की तैयारी है। हालांकि बीच में ये भी चर्चा थी कि हरियाणा का मानेसर है, ये नया जिला बनेगा। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ये नए ज़िलों की घोषणा अभी फाइनल नहीं हुई है। इन द सेंस इसको हम क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हैं कि घोषणा की जाएगी, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, या अभी चर्चा है, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि टोटल नए 5 जिलों की घोषणा की जा सकती है। वो बाकी आज बजट में पता लग जाएगा। और हाँसी 12 सालों से जिला बनाने की मांग में है, तो ये तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे चल रहा है। ब्रिटिश शासन में हाँसी 30 साल तक जिला मुख्यालय रहा था। 2016 में इसे पुलिस जिला बनाया गया था। हरियाणा में पुलिस जिले 3 हैं, हाँसी, मानेसर और डबवाली। गोहाना 2006 से संघर्ष जारी है। 23 जून 2024 को सीएम ने खुद ही ऐलान किया था कि गोहाना हरियाणा का 23वां जिला बनेगा। तो आप समझ सकते हैं ये तो वेरी इंपॉर्टेंट हो ही गया। ये ऐसे देखो, ये घोषणाएं होती हैं ना, आप सोच रहे होंगे सर ने क्वेश्चन क्यों बना दिया। ये जितनी सी घोषणा मुख्यमंत्री ने की, इतने की बात को एचएसएससी ने पूछ लिया। अब ये इतनी सी घोषणा है तो हो सकता है इसको भी एचएसएससी पूछ ले, इस करके एक भी बात को स्किप नहीं करना। मैं सब के सब क्वेश्चन बनाने की कोशिशों में रहता हूँ, जो पीवाईक्यू का पैटर्न रहता है उसी पे ही। डबवाली की बात इसलिए है क्योंकि पूर्व सीएम देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का गृह क्षेत्र है, फिर भी अब तक जिला नहीं बना। सिरसा से 60 किलोमीटर दूरी पे है, जिससे सरकारी सुविधाओं तक पहुंच बहुत ही मुश्किल रहती है। बल्लभगढ़ है, 2010 में कांग्रेस सरकार में चर्चा हुई थी लेकिन फैसला नहीं हो पाया। बल्लभगढ़ का राजा नाहर सिंह रियासत से ऐतिहासिक महत्व है। फरीदाबाद का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी यही है, तो इनकी चर्चा है। हालांकि एक करनाल जो जिला है ना, करनाल के अंदर असंध पड़ता है, असंध, उसकी भी चर्चा है कि उसको भी नया जिला बनाया जाएगा। देखते हैं फाइनल मोहर किसको लगती है। आपको क्या लगता है वैसे, आप कमेंट में बताना। मुझे ज़्यादा संभावना लग रही है 1 नंबर पे प्रायोरिटी गोहाना की तो है ही है, 2 नंबर पे हाँसी की है, और 3 नंबर पे जो है वो गुरुग्राम के अंदर निकल के आ सकता है। ग्रेटर गुरुग्राम या मानेसर, उसको एक नया जिला के रूप में नाम दे सकते हैं। बाकी डबवाली भी फिर उसके बाद की प्रायोरिटी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने पहले बजट को किस थीम पर प्रस्तुत करने वाले हैं। थीम क्या होगा सर इस बार का, तो थीम इस बार का होगा महिला बिग गिफ्ट बजट, क्योंकि इसमें महिलाओं को 2100 रुपये देने की घोषणा हो जाएगी लगभग। पहला बजट है मुख्यमंत्री का, क्योंकि सर पहला बजट मुख्यमंत्री का क्या होता है सर, वित्त मंत्री का होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हरियाणा में मुख्यमंत्री के पास ही वित्त मंत्रालय है, तो इस करके इनको आप मुख्यमंत्री के रूप में ही कहिएगा। आज का जो पूरा बजट का सेशन जो होगा ना हमारा, उसके अंदर मैं आपको कंप्लीट हिस्ट्री भी बताऊंगा साथ के साथ में। उस वीडियो को ज़रूर देखना जब भी वो वीडियो लाइव हो। अभी के लिए मैं टाइम तो शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कब फाइनल पूरा बजट होता है और कब मेरे से कंप्लीट उसका कंटेंट मतलब पीपीटी के रूप में आपको ऐसे प्रेजेंट कर पाऊंगा मैं। पर हाँ, आज के दिन में उसको मैं पब्लिश ज़रूर कर दूंगा। उसमें हम देखेंगे कौन कौन से मुख्यमंत्री ने कब कब बजट पेश किया है। ये अपना बजट पेश करेंगे लगभग 2 लाख करोड़ का, और ये हरियाणा के इतिहास का अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा बजट होगा। इसमें कोई ऐसे चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि हर साल ये दर प्रतिदिन जो है ना बढ़ता ही रहता है। अब महंगाई बढ़ती है तो बढ़ता ही रहता है, तो अगली साल आप पढ़ोगे ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। बजट की थीम महिला बिग गिफ्ट होगा, क्योंकि 2100 रुपये प्रति माह देने की चुनावी वादा है वो पूरा होगा। 500 रुपये में गैस सिलेंडर योजना का दायरा जो है ना बढ़ जाएगा। महिला उद्यमियों को 1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। लखपति दीदी योजना के तहत 2 लाख और महिलाओं को शामिल किया जाएगा। युवाओं के लिए अगले 5 साल में 2 लाख सरकारी नौकरी देने की योजना कोशिश है। हर साल 40,000 सरकारी भर्तियां निकाली जाएगी। सीईटी परीक्षा मई 2025 में आयोजित होगी। ये एक चांसेस है जो हमारे लिए बहुत बड़ा कह सकते हो आप लोग, अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हालांकि 100% कन्फर्म नहीं है कि पक्का ही है, ये थोड़ा बहुत हो सकता है 1-2 मंथ आगे हो, पर आप इसको टारगेट लेके अपनी प्रिपरेशन जो है ना कर सकते हो। मई या जून जुलाई, मतलब हद से ज़्यादा ये भी हो सकता है, अगर थोड़ा बहुत भी आगे हो तो, प्लस माइनस हो तो। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार, नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। चिरायु योजना के तहत 1,80,00,000 लोगों को 5 लाख का मुफ्त जो है इलाज मिलेगा। डॉक्टरों की कमी जो है दूर करने के लिए बड़े कदम उठाए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने पर भी विचार है। विधायकों को टीए-डीए में बढ़ोतरी संभव है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती नहीं होगी, ये बात एक इंपॉर्टेंट है। राज्य में 3.17 लाख करोड़ का कर्ज है, जो बजट का
67.72% से लगभग ज़्यादा है। ये प्री बजट की बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। फाइनल बजट अभी आना बाकी है। प्री बजट की बातें, बजट से पहले एक प्री बजट होता है, उसकी बातें हैं ये। साल में 3 सेशन होते हैं जिसको BMW से आप लोग याद कर सकते हो, यानी कि बजट, मानसून और विंटर। ठीक है। हाल ही में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थल की खुदाई में प्राचीन पुरातात्विक सामग्री मिली है? प्राचीन पुरातात्विक सामग्री मिली है अभी हाल ही में अग्रोहा टीले में। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक रहे। अग्रोहा टीले की खुदाई जो है ना, ये अग्रोहा टीला हिसार में पड़ता है। खुदाई की है पुरातात्विक विभाग चंडीगढ़ सर्कल के निदेशक कौमाई ओथोइलू काबुई, इनके द्वारा जो है इसकी खुदाई की गई है। मिलने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? मिट्टी के खिलौने, कुल्हड़, ढक्कन, सिलबट्टे, छोटे गोल बर्तन, मिट्टी के मनके, ये चीज़ें यहाँ से मिली है अभी। और यहाँ से ऐसा पता लगाया जा सकता है, कार्बन डेटिंग की जाएगी जिससे पता लग सकेगा ये कब, कौन से साल के रहे होंगे बर्तन। टिले के 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण या खुदाई जो है वो प्रतिबंधित है। संरक्षण योजना चल रही है, मिली हुई वस्तुओं के लिए संग्रहालय बनाने की योजना है, क्योंकि वहाँ पे इनको म्यूजियम में रखा जाएगा। यह है कहाँ पे सर? नेशनल हाईवे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे ही है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके ही इसके लिए एक संरक्षण स्थल बनाएगी। अग्रोहा को अग्रवाल समाज का प्राचीन नगर माना जाता है। माना जाता है कि यह नगर राजा अग्रसेन के द्वारा बसाया गया था। यह स्थल पूर्व गुप्त काल में मौर्य काल से भी जुड़ा होता था। HSSC ने इस पे क्वेश्चन पूछे, PYQ, वो मैं आपके आगे पब्लिश कर रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ अग्रोहा टीला कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर था हिसार। हिसार में ही है, नेशनल हाईवे नंबर 9 के ऊपर है, जो हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे। पहले इसका नाम 10 था लेकिन अभी 9 है इसका। एक क्वेश्चन HSSC ने पूछा है कि अग्रोहा नगर की स्थापना किसने की थी? उसका आंसर था महाराजा अग्रसेन। और एक बात याद रखना, हिसार के अंदर ये एयरपोर्ट, बल्कि संभवतः हरियाणा का पहला एयरपोर्ट होगा ये, और इसका नाम भी इन्हीं के ही नाम पे रखा गया है, महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन। अच्छा, ये नाम कब रखा गया था पता है आपको? 2021 में इसको नाम दिया गया था। ये किसने दिया गया था? हरियाणा के पूर्व CM, एक्स CM मनोहर लाल खट्टर जो है ना, उन्होंने ये नाम दिया था। 1888-89 में अग्रोहा की खुदाई में क्या प्रमुख वस्तुएं मिली थी? ये क्वेश्चन भी HSSC ने पूछा है, और इसका ठीक आंसर जो है ना वो मिट्टी के बर्तन और सिक्के, ये दिया था ऑफिशियल आंसर की में। बाकी इस पे ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 7 सवरों की ईंटें, जैन मुनि लोहाचार्य के बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है यहाँ पे। तो जैन धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र था ये, बौद्ध धर्म का एक बहुत प्रसिद्ध केंद्र था ये। बौद्ध धर्म के अग्रोहा और रोहतक, ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट केंद्र थे। तो ऐसे सवाल यहाँ से पूछे जा चुके हैं पहले। CSR पहल के तहत प्रशिक्षित युवाओं को कितने किलोमीटर के दायरे से चुना जाएगा? तो इसके लिए 25 किलोमीटर के दायरे में हरियाणा में चुना जाएगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये CSR है क्या। CSR का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कॉर्पोरेट पहल होती है जिसके तहत कंपनियां समाज और पर्यावरण पर अपने प्रभाव के प्रति जवाबदेही होती है। CSR के तहत कंपनियां अपने लाभ का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाती है। जैसे मतलब किसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, मान लेते हैं सालाना 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया है, तो उसका कुछ परसेंटेज, एक मान लेते हैं 1% मान लेते हैं भी, 1% पैसा जो है ना सामाजिक कार्यों में लगाएगी। जैसे कि हो सकता है वो एजुकेशन के लिए हो सकता है हेल्थ के लिए लगाए, हो सकता है एनवायरनमेंट के लिए लगाए, हो सकता है गरीबी को कम करने के लिए वो पैसा लगाया जाए, पॉवर्टी जो है ना उसको कम करने के लिए पैसा लगाए। तो ये होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको हम लोग। तो बड़ी कंपनियां जो बेसिकली MNC कंपनियां होती है ना, आपकी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, उनके हिस्से में ये बात आती है। भारत पहला देश है जिसने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत CSR को अनिवार्य बनाया था। भी ऐसा करना ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब कर दो तो ठीक है, ना करो तो करना ही जरूरी है, मतलब वरना तो खैर मन मर्जी से तो कौन ही भला करने लग गया इतना ज़्यादा काम। तो CSR गतिविधियां स्वैच्छिक भी होती है, लेकिन भारत में कानूनी रूप से आवश्यक है। आमतौर पे तो होनी चाहिए स्वैच्छिक, लेकिन आपको पता है ना कि ज़्यादातर लोग स्वैच्छिक रूप से ये काम करते नहीं है। तो आप अगर बड़ा टर्नओवर है आपका, तो कुछ उसका कुछ परसेंटेज हिस्सा, 1 या 2% तक का हिस्सा जो है ना आपको लगाना होगा। इसके लिए MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। अब अभी रिसेंटली जो है ना अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर ATDC गुरुग्राम और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL बिलासपुर के बीच में एक समझौता हुआ है। ये समझौता आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के वंचित युवाओं को व्यावसायिक ट्रेनिंग देने के लिए है।
तो अभी जैसा कि मैंने कहा ना CSR इन कंपनियों के जो 25 किलोमीटर का जो दायरा है उस दायरे में कौन कौन सी कंपनी है ATDC कंपनी है, अपैरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर है, और कौन सी है SECL है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है। ये क्या करेगी, जो आर्थिक रूप से जो गरीब बच्चे हैं, मतलब इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट है ना, उनको क्या दिया जाएगा, उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, कमर्शियली रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी। और स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होगा, तो नॉन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होगी ये ATDC और द्वारा स्वरोजगार दर्जी कार्यक्रम के तहत 300 उम्मीदवारों के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। SECL विश्रामपुर, सुहागपुर और कोरबा क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाएगी। 100 अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित ATDC ट्रेनिंग दी जाएगी। वहाँ पे रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होगी, ये वहाँ पे रखा जाएगा। नॉन रेजिडेंशियल मतलब रखा नहीं जाएगा, रेजिडेंशियल मतलब वहाँ पे खाना पीना जो है ना, रहने की सुविधा भी दी जाएगी। SECL अपने जो भी ब्रांचेज है उसके 25 किलोमीटर के दायरे में जो है ना ये ट्रेनिंग देगी। क्या ऑब्जेक्टिव है, कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कोयला क्षेत्र में इसके वंचित युवाओं को सशक्त बनाना, स्वरोजगार और नौकरियों के लिए अवसर देना, विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देना। ये CSR के अंडर इसीलिए ही सारे काम होते हैं क्योंकि गरीब और पिछड़ा वर्ग है उसको एजुकेशन मिल जाएगी, फ्री में एजुकेशन मिल जाएगी, उनको एक रास्ता, एक पाथ मिल जाएगा समझो। महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य की सेवाएं मिल जाती है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्यक्रम होते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे काम होते हैं। स्किल डेवलपमेंट देखो, किसी पर्सन को स्किल आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप में से कोई स्टूडेंट है, उस बच्चे को मैं सिखा दूं कि बेटा ये देखो ये PPT कैसे बनाई जाती है, ये वीडियो कैसे रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आती है तो आपको स्किल आएगी तो आपका काम सीखोगे तो फिर कहीं आपको उसके रिगार्डिंग जॉब मिलेगी, ठीक है। वैसे हाँ, ये सच्ची बात भी है, अगर आपको ये PPT वीडियो बनाना सीखना है, अगर आप में बहुत अच्छा टैलेंट है, आप मतलब पढ़ाना जानते हैं, आपका टैलेंट है, तो आप फ्रिक्वेंटली मुझसे इस WhatsApp नंबर पे जो है ना वो कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी मेरे को फुर्सत मिलेगी मैं आप लोगों के साथ में ये जो स्किल्स है या ये अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं तो आपके पास में मतलब क्या होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए या बेसिक चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, जो सीखना चाहते हैं उनको ज़रूर मैं शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे का निर्माण, जहाँ पे भी कहीं फंस जाओ ना, कहीं पे भी, तो वहाँ से आप हेल्प मांग सकते हो। देखो, जितना मुझे पता होगा उतना बताऊंगा, नहीं पता होगा तो साफ मना कर दूंगा, भाई देखो मुझे तो इसके बारे में आइडिया नहीं है ना। खैर, अगला सवाल आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, बताना मुझे कि इन MS Excel 2010 फंक्शन प्रोवाइड द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। HSSC के क्वेश्चन पेपर का ही ये सवाल है, PYQ सवाल है, तो आप बताइएगा इस सवाल का ठीक आंसर क्या रहेगा। इस बैच में हम कंप्यूटर भी पढ़ने वाले होंगे, बाकी इसका विस्तार से आप जवाब मुझे देना, कल की क्लास में मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, आज मुझे कमेंट में आप बताना। ओके, आप सभी को राधे राधे। संपूर्ण बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज़ ज़रूर आइएगा बैच के अंदर। आप लाइव क्लास है, टाइम मत भूलना, 1:15 बजे दोपहर के अंदर, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।